हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी परीक्षा के लिए पिछले 1.5 साल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है टीसीएस पैटर्न पर आधारित डिस्कस करेंगे। क्योंकि रेलवे में देखा गया है लेटेस्ट करंट अफेयर ना पूछकर पिछले 1 या 1.5 साल पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए ये एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पिछले 1.5 साल के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा होने से पहले समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भूटान देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो से किसे सम्मानित किया है। तो भूटान देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नगदक पेलगी खोरलो, ये पुरस्कार दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक की टोटल 9 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। ये 9 देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, रूस, मालदीव, बहरीन, अमेरिका और भूटान। यहाँ पर बात की गई है भूटान की। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की भाषा है जोटखा, यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग और यहाँ की मुद्रा का नाम है डोल्ट्रम। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 तथा एएलपी में पूछा गया, तो आपको याद रखना है भूटान देश की मुद्रा का नाम है डोल्ट्रम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को। ये पुरस्कार मोहम्मद यूनिस को इनके खेलों में विकास कार्य के लिए व्यापक जो कार्य किया गया है इसके लिए दिया गया है। हाल ही में ओलंपिक खेल भी हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना ओलंपिक खेलों से, जैसे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 जिनका आयोजन किया गया 2021 में कोरोना वायरस की वजह से इनका आयोजन हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में। इसके अगले 4 साल बाद, यानी कि अगर रियल में देखा जाए तो 3 साल बाद 2024 में फिर से ओलंपिक खेल होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके 4 साल बाद 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में और 2032 में ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है 2032 का, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट इसी साल किया गया है। इसी प्रकार से जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं 2022 में इनका आयोजन किया गया चीन की राजधानी बीजिंग में और इसके 4 साल बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इटली के शहर मिलान तथा कोर्टिना में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, नितिन राकेश तथा जेरी बिंड। इनकी पुस्तक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से एक हाल ही में बुक आई है चेतन भगत की। ये क्वेश्चन अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? तो चेतन भगत की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है 1 अरेंज्ड मर्डर तथा 400 डेज। ये पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्थित सेना खेल संस्थान आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो अब इसका नया नाम हो गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा जो कि एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता। इन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो भाला फेंक इनकी प्रतियोगिता थी टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को हुई थी, इसीलिए अब हर साल भारत में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि नीरज चोपड़ा से संबंधित हैं। नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा राज्य से आते हैं, इनको बैजू तथा टाटा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस साल टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया, जिनमें से एक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी थे। इसी प्रकार से प्रतिष्ठित 2022 लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष कैटेगरी में ये भी पुरस्कार दिया गया है नीरज चोपड़ा को। इसी प्रकार से
ओलंपियन नीरज चोपड़ा को भारत का जो चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म श्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन जो कि नीरज चोपड़ा से संबंधित हैं आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन बन गया है? तो सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य का एक नेशनल पार्क है, यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, 2021 में असम राज्य में टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और 2 नए राष्ट्रीय उद्यानों को दर्जा दिया गया। तो ये 2 नए राष्ट्रीय उद्यान कौन है जो कि असम राज्य में इनको स्टेटस दिया गया? ये हैं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान तथा देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित हैं। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगदीश मुखी और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा को हाल ही में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस को किस रूप में मना रहा है? तो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस ये 15 अगस्त 2021 को हुआ था। इस दिन से भारत अपना जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर को कहां पर स्थापित किया है? तो दुनिया का सबसे जो ऊंचा ATC टावर है ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। इसी प्रकार से अब कुछ क्वेश्चन याद रखना जो कि लद्दाख से रिलेटेड हैं, जैसे दुनिया का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी स्थापित किया गया है लद्दाख में। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, ये भी लद्दाख के में बनाई गई है, लद्दाख के उमलिंगला दर्रे के पास। जम्मू कश्मीर जो उच्च न्यायालय था इसका नाम बदल दिया गया, अब इसका नया नाम हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। लद्दाख ने 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर करने के लिए सिक्किम राज्य के साथ समझौता किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने हाल ही में हिम तेंदुए को राज्य पशु तथा काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। लद्दाख का पहला केंद्र शासित विश्वविद्यालय लद्दाख में बनाया जाएगा जिसका नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होकर एक नया यूनियन टेरिटरी बना था। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। ये क्वेश्चन RRB NTPC CBT 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने तमिल थाई वसदु को अपना राज्य गीत घोषित किया है? तो तमिल थाई वसदु जो है ये अपना राज्य गीत घोषित किया गया है तमिलनाडु राज्य के द्वारा, और ये जो गीत है ये ऑलरेडी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का भी आधिकारिक राज्य की गीत है। इसी प्रकार से भारत के 2 अन्य राज्यों के राष्ट्रीय गीत हैं, जैसे कर्नाटक राज्य का है जया भारत जन जिया तनु तजे और उड़ीसा राज्य का आधिकारिक राज्य गीत है वंदे उत्कल जननी। यहाँ पर बात की गई है तमिलनाडु राज्य की, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन जिनकी पार्टी का नाम है AIDMK। यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि और तमिलनाडु का राजकीय नृत्य है भारतनाट्यम जो कि एक क्लासिकल नृत्य है। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये RRB NTPC CBT 1 के 2 से 3 शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हर साल विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और 12 अगस्त को ही हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी NTPC CBT 1 में पूछा गया था। और विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी NTPC CBT 1 में पूछा गया था। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और पूछा गया था NTPC CBT 1 में, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार है ये पहली बार पुरस्कार दिया गया है, इसकी शुरुआत पहली बार हुई है और ये पुरस्कार दिया गया है भारत की महिला गीता मित्तल को। गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और हाल ही में गीता मित्तल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर है एक्टर सोनू सूद को। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को जिसे हम गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के नाम से जानते हैं किसे दिया गया है। तो ये दिया गया है मारिया रेसा को। मारिया रेसा जो कि फिलीपींस देश के एक पत्रकार हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को और विश्व पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो कि विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक है 142। जो मारिया रेसा हैं ये वही महिला है जिनको इस साल नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। जो नोबेल शांति पुरस्कार ये इस साल 2 लोगों को दिया गया था, मारिया रेसा जो कि फिलीपींस देश की हैं, दमित्री मुराटो जो कि रूस देश के पत्रकार हैं। तो ये था आज का हमारा पहला वीडियो। इसके बाद जो हमारे वीडियो आएंगे उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और डिटेल में भी होंगे। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।